भगवान श्री कृष्ण और महाराजा युधिष्ठिर के संवाद में कामदा काची का महात्म कहा गया है। महाराजा युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कहने लगे, हे यदुवर, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। इस व्रत की विधि और उसका पालन करने से होने वाले लाभ का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय युधिष्ठिर महाराज, पुराणों में वर्णित एकादशी का महात्म सुनो। देखो, कृष्ण को पूछने युधिष्ठिर महाराज, हम सबके कल्याण के लिए। बोलो युधिष्ठिर महाराज की। और भगवान उनको प्रिय युधिष्ठिर के आगे संबोधित कर रहे हैं। तो पुराणों में इसका वर्णन है, इसका महात्म सुनो। एक बार प्रभु रामचंद्र के पितामह महाराजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यही प्रश्न पूछा था। महाराजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ को यह प्रश्न पूछा था। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, निश्चित आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। बोलो कामदा एकादशी की। इस व्रत के पालन से सभी पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। उसको बोलो काची की कथा सुनने आए, चल गए उठकर। वो तू बोल, गाली बोल, इसको बैठने तू बोल दे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। इसको उधर ही बैठने दो, माता जी इधर बैठेगी। आप थोड़ा सा उधर करो, बहुत जगह। हाँ चल, अब उधर बैठ तू। माता जी के लिए बहुत जगह है, अगर आएगी तो। गया बुलाने के लिए, वो गया ना बुलाने। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। कभी बात करने बैठ गए तो बीच में नहीं उठ सकते। तो बहुत वर्ष पहले रतनपुर भोगीपुर राज्य में पुंडरीक राजा अपनी प्रजा गंधर्व किन्नर के साथ रहते थे। उसी राज्य में अप्सरा ललिता अपने गंधर्व पति ललित के साथ रहती थी। उनका एक दूसरे पर बहुत प्रेम था। प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि एक क्षण भी एक दूसरे के बगैर वे नहीं रहते। एक बार पुंडरीक राजा की सभा में सब गंधर्व नृत्य और गायन कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी था। पत्नी सभा में ना होने के कारण उसका नृत्य और गायन ताल में नहीं था। वहां प्रेक्षकों में करकोटक नामक सर्प भी था। उसने ललित के विसंगत नृत्य और गायन का रहस्य जाना और राजा को उसी प्रकार बताया। राजा बहुत क्रोधित हुए, उन्हें ललित को श्राप दिया। हे पापात्मा, अपनी स्त्री के प्रति कामासक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है, इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूं।
पुंडरीक से शाप मिलते ही ललित को भयंकर नरभक्ष राक्षस का रूप मिला। अपने पति का भयानक रूप देखकर ललिता को बहुत दुख हुआ। फिर भी सभी मर्यादाओं में छोड़कर वह अपने पति के साथ वन में रहने लगी। वन में भ्रमण करते हुए विंध्य पर्वत के शिखर पर पवित्र श्रृंगी ऋषि का आश्रम ललिता ने देखा और तुरंत आश्रम में जाकर ऋषि के सामने अब उसने प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम यहाँ किस कारण से आई हो? ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं ललिता वृंदावन गंधर्व की कन्या हूँ। वृंदावन गंधर्व की कन्या अपने शापित पति के साथ मैं यहाँ आई हूँ। गंधर्व राजा पुंडरीक के शाप से मेरे पति राक्षस बने हैं। उनका यह रूप देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। कृपया इस शाप से मुक्ति मिलने का उपाय कथन करें, जिसके प्रायश्चित से मेरे पति की राक्षसी योनि से मुक्ति प्राप्त हो। ललिता की नम्र विनती सुनकर श्रृंगी ऋषि ने कहा, बोलो श्रृंगी ऋषि जी महाराज की। हे गंधर्व कन्या, कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज की जो है कामदा एकादशी आएगी। इस व्रत का तुम कठोर पालन करो और तुम्हें मिलने वाला सभी पुण्य अपने पति को अर्पण करो, जिससे वह इस शाप से मुक्त हो जाएगा। ये एकादशी सभी इच्छा पूर्ण करने वाली है। बोलो इस एकादशी व्रत की जय। ये राजन, ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने आनंद पूर्वक और कठोरता से इस व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, मैंने अपने पति को श्राप से मुक्त कराने के लिए इसका पालन किया है। इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाएं। ऐसा कहते ही आश्चर्यजनक रूप से नरभक्षक ललित रूप मनपूना गंधर्व बना। उसके बाद ललिता और ललित सुख से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजेश्वर, जो कोई भी इस अद्भुत कथा का श्रवण करेगा और अपनी क्षमता के साथ इसका पालन करेगा, वह ब्रह्म हत्या के पातक से और आसुरी श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो ये कथा बड़ी महान है आज की। आज 29 मार्च, क्यों उठा दिया उसको? हरे कृष्णा हरे आज 29 मार्च है। आज ये शिक्षा प्रभुपाद जी ने आज के दिन मायापुर में दी थी 1975 में, 29 मार्च 1975। श्री कृष्ण गोपिका कांत हैं। राधा कांत, यह श्री कृष्ण की सच्ची पहचान है। बोलो गोपिका कांत राधा कांत भगवान की। भगवान की सच्ची पहचान क्या है? गोपिका कांत और राधा कांत। वे गोपीकांत हैं
और वे राधा कांत हैं। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच यह संबंध परम सत्य का सर्वोत्तम साक्षात्कार है। ये राधा कांत और गोपी कांत, ये जो भगवान का, जो श्री कृष्ण का गोपियों के बीच में यह संबंध परम सत्य का सर्वोत्तम साक्षात्कार है। बोलो गोपी कांत राधा कांत भगवान की। नेहा गुप्ता माता हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरे घर से मंदिर लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कारणवश हम प्रतिदिन मंदिर जाकर दर्शन एवं सेवा करने में असमर्थ हैं। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया हमें अपने घर में विग्रह स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे हम नियमित रूप से भक्ति और सेवा कर सकें। साथ ही कृपया यह भी मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें कि हमें कौन से विग्रह स्थापित करने चाहिए, श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया एवं बलदेव जी, अथवा श्री गौर निताई जी। आपकी कृपा और मार्गदर्शन की हम सदा प्रतीक्षा करते हैं। आपकी दासी नेहा गुप्ता। नेहा बेटी, तुम गौर निताई के विग्रह स्थापित करो और भगवान की सेवा करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए, सभी लाइव सुनने वाले भी और यहाँ बैठे हुए लोग भी। व्यास पूजा की पर्व आ रहा है 28 अप्रैल को और बड़े धूमधाम से उधमपुर में मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में जो व्यास पूजा पुस्तक छपती है, उसके लिए जिस किसी ने भी अपनी ग्लोरिफिकेशंस अभी तक मुझे नहीं भेजी हैं, वो शीघ्र अतिशीघ्र भेजने की कृपा करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और कृपया जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बस हरि बोल।